Hello, Assalamu alaikum. This is Shahzada Bandesha. This is Mohammed Rafi. This is Adnan. Okay, so and we are here to discuss the specimen paper 2023's scenario based question जो कि last में आता है and we gonna talk about the specimen paper A. So 2A वाला question है उसको हम discuss करने के लिए जाएंगे. We have already discussed that question previously, which was actually I remember कि जब recording कर रहे थे तो the same day वफ़ी और अदनान एंड ज़ारा एंड आज़मी उस वक्त हमारे पास हाउसफुल था. वर्दान एंड उमर एंड अदर पीपल वर देयर एज वेल, बट दीज आर द मोस्ट फाइनेस्ट वंस who actually contributed and supported because मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि सिर्फ मैं अपने दिमाग के साथ ना बनाऊँ. जो सिंपलेस्ट टूल्स आप लोग यूज़ करते हो सॉल्यूशंस को ड्राइव करने के लिए, इट्स ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन. क्योंकि अगर मैं कोई सोल्यूशन बनाऊँगा तो उसमें हो सकता है कि मैं थोड़ी ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ. So this is the best solution that we have come across अभी तक जो हम सब ने मिलके बनाया, me and my team. और ये आसान भी है, याद करना, लिखना और एग्ज़ाम के अंदर भी पूरे मार्क्स आएंगे. So let's talk about that. We have our YouTube channel. अच्छा, मैं यहाँ इसकी मशहूरी क्यों करने के लिए आया हूँ? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है, सॉरी क्वेश्चन पेपर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 15 इज इट, क्वेश्चन नंबर 13, स्पेसिमेन पेपर 2023 ऑफ ओ लेवल्स, सब्जेक्ट को 2210, उसका स्पेसिमेन का जो ए पार्ट है उसका ये क्वेश्चन है. ये इसके साथ हम आपके साथ PDF भी शेयर कर लेंगे, सो यू कैन गो थ्रू द PDF एंड ऑल द सॉल्यूशंस एज वेल. The reason of you bringing here to the YouTube channel is that it's because we have already discussed about the basic parts of this question, scenario based question के अंदर. I think this is the video. It's the first video which I have discussed. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है क्योंकि हमारी ये वाली वीडियो भी अप हो जाएगी, उसका ये वर्जन 3 हो जाएगा. प्लस आई रिमेंबर कि उस वीडियो के अंदर हमने टोटलिंग नहीं की थी लास्ट में, तो वो हमारी एक एनहांस भी हो जाएगा, वो चीज़ बाकी थी. तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी नहीं सुना रहे, आप खुद इसको देखिएगा. अराउंड 10 मिनट्स की वीडियो 1 है जिसके अंदर पूरा क्वेश्चन ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, और फिर उसी का लेक्चर 2 है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के नाम से, जिसके अंदर पूरा सूडो कोड, विजुअल बेसिक का कोड ट्रावर्स करके लाइन बाय लाइन हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाँ. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस नाउ इमीडिएटली. लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल थिंग. वी हैव द डॉक्यूमेंट, ये भी हमने तीनों ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया. इट शुड बी हियर. दिस इज़ द वन विच वी विल गोइंग टू शेयर विद यू पीपल. सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नेबर्स हैं उनको आज ही ख्याल आया, वरना तो इट्स लाइक रियली सीरीन हेयर. एनी केस, दिस इज़ अ क्वेश्चन द सेम जो सिनेरियो बेस्ड स्पेसिमेन पेपर 2 का जो ए पार्ट है उसका. सो व्हाट टू लुक इनटू. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विजुअल बेसिक का कोड जो वो हमने वीडियो में डिस्कस किया, उसके अंदर हमें यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है. व्हाट इज़ इट? इनिशियलाइजेशन करी हुई है हमने जो है वो क्या किया हुआ है कि इनिशियलाइज़ किया हुआ है एरेस को, और इन एरेस को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ क्यों नहीं किया आपने सूडो कोड के अंदर? क्वेश्चन की इज इट मेंशन देयर? If we go into the question, so we can see that you do not need to initialize. So this is the last line कि हमें जो arrays उसको initialize करके नहीं दिखाना. So इसका मतलब ये कि we have to suppose कि arrays के अंदर already data store है and we have to then drive. Okay, a few more questions which I believe is most frequently asked questions. ये जो टोटल है, हमें पता है कि फॉर के लूप हम 2 दफ़ा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं?
नेस्टेड लूप हम क्यों लगा रहे हैं? 2 डायमेंशनल एरे क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है, और बाहर वाला लूप जो है वो रो रोज के लिए, और इंटरनल जो लूप है वो कॉलम्स के लिए। तो हर एक रो के तीनों कॉलम की वैल्यूज़ को टोटल करके, तो ये जो टोटल ज़ीरो इन दोनों लूप के इन बिटवीन इनिशियलाइज हुआ है, क्यों? ताकि वो जब भी रो चेंज करे तो उसके बाद पिछले Value स्टूडेंट का refresh होती रहे। वापस रिफ्रेश कर दे टोटल को। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब पिछले वाले का टोटल आया है पहले वाले जीरो वाले इंडेक्स का 175, तो अब अगली वाले पे जाए तो वो 175 में नहीं ऐड करे बल्कि जीरो में अब ऐड करे। आउटपुट करके वापस ज़ीरो हो जाए ताकि वो नेक्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू। ओके, इट्स मीन कि अगर हम रो ज़ीरो पे हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर ही लेते हैं ड्रॉ, इतने हम ज़्यादा वो नहीं होता है सुस्त, होपिंग दैट के अच्छा अगेन इस वीडियो को देखने से पहले हमारी वीडियो 1 और 2 देख लीजिएगा, वरना चीज़ें ऊपर से गुजर रही होंगी। ऑलराइट, सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 है, और ये रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख के समझ चुके हैं, और ये हमारा स्टूडेंट 0, 1, 2, 3 अगेन आप वीडियोस देख चुके हैं प्रीवियस, तो आप कह सकते हैं क्योंकि मायशा का इंडेक्स 0 है तो ये तीनों जो मार्क्स हैं ये किसके? मायशा के हैं, और क्योंकि वैरानी का इंडेक्स 1 है तो ये जो तीनों मार्क्स हैं ये वैरानी के, सो ऑन। ऑलराइट, तो इन तीनों का टोटल करेगा वो, और उसको वो एवरेज कैलकुलेट करके उस टोटल का आउटपुट करके उसके वाज इट लास्ट थिंग ग्रेड्स, उसके जो ग्रेड अवार्डेड थे वो शो करके जब दोबारा ऊपर जाएगा तो उससे पहले वो क्या करेगा? टोटल को वापस ज़ीरो कर देगा, ताकि जो नेक्स्ट इन तीनों का टोटल करे, इन तीनों का टोटल जो रिफ्रेशर 0 के अंदर हो, और फिर 3rd and 4th and 5th। वन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। वेरी कंफ्यूजिंग थिंग एक्चुअली, मार्किंग स्कीम तुम लोगों ने देखी होगी, उसमें एरे के साथ उसने क्या किया हुआ? एरे का साइज़ क्या? 1 till 50। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था, उसने सपोज किया। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि क्लास साइज़ और सब्जेक्ट नंबर को डिक्लेयर किया, और क्लास साइज़ और सब्जेक्ट नंबर को यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया। इसका बेनिफिट क्या है? बाद में उसमें यूज़ करा है ना एरेज में, 0 to क्लास साइज़, 0 to क्लास साइज़, 0 to सब्जेक्ट नंबर। तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? ये ज़्यादा बढ़िया क्यों है? ये इसकी हम इसको ज़्यादा मार्केट क्यों करना है अपने इस वाले प्रोग्राम को? फॉलो अप रखना ईजी है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, पहले इनिशियलाइज कर दिया। दैट्स 1 प्लस पॉइंट के बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक फॉलो अप आपको समझ आ रहा है भाई ये हुआ, तो फिर उसकी वजह यहाँ पर हमने लिखा है, अचानक से नहीं आया हुआ। अगर क्लास की साइज़ भी चेंज होती है तो ऊपर से ही करनी पड़ेगी। नाइस, मतलब अगर हमारी क्लास में 4 नहीं 35 स्टूडेंट्स हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे 35, और अगर हर स्टूडेंट जो है उसके लेट्स सपोज हर क्लास के 6 सब्जेक्ट्स में सिर्फ यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो 6 कॉलम बन जाएंगे। 35 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट, स्टूडेंट नंबर 2 के 6 सब्जेक्ट, 3 के 6 सब्जेक्ट्स, तो एरे उस तरह से इनिशियलाइज हो जाएगी। वेयर एज जो हमने मार्किंग स्कीम में देखा था कि 1 से 50 स्टूडेंट्स थे, और फिर 1 से 50 हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट्स, तो विच इज़ इनसेन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप 50 सब्जेक्ट नहीं दे रहे। सुना है कि ओ लेवल्स में 42 सब्जेक्ट्स, देयर आर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लेकिन 50 को आई थिंक किसी ने भी टच नहीं किया, आई डोंट नो। एनीहो, सो अगर आप यहाँ पे साइज़ चेंज कर दोगे, इनिशियलाइज कर दोगे, तो उतनी ही एरे आपकी डिक्लेयर होगी। सो दैट्स द थिंग। दूसरी चीज़ तुम लोगों ने आई थिंक बता दी कि वीबी के अंदर हमने इसको क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज, और सूडो कोड में हमने नहीं किया क्योंकि उसने उससे हमसे डिमांड नहीं किया। और वीबी में हमें क्यों करना पड़ा? ताकि एग्जीक्यूट करके रन करके देख सकें, उसको प्रैक्टिकली व्यू कर सकें। हम कोड को चला के नहीं देख सकते थे, कोड करने का फ़ायदा नहीं है जब तक आप चला के ना देख सकें। इट एक्चुअली मेक सेंस। अगेन वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस, उसको ट्रेस करोगे तो पूरे प्रोग्राम को चलते देखोगे आप कि किस लेवल पे क्या हो रहा है।
So the thing that we actually missed out in our video was कि हमें लास्ट में ये वाला जो लास्ट बुलेट पॉइंट है कि हमें उस आउट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज अगर वो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने स्टूडेंट्स के जो है वो डिस्टिंक्शंस आए, कितनों के मेरिट्स आए, कितने पास हुए और कितने फेल हुए. So what we did, what kind of change that we made here? What was the magic thing that we did? काउंटर्स सिंपली हमने क्या किया, अच्छा उनको हमें डिक्लेयर भी करना पड़ा, इनिशियलाइज भी करना पड़ा, और सिंपली जहाँ पे हमने डिस्टिंक्शंस को डिस्प्ले किया था उसी के साथ हमने उसका काउंटर चला दिया. जब जब डिस्टिंक्शन डिस्प्ले हुई तब तब उसने डिस्टिंक्शन को काउंट कर लिया, मेरिट को काउंट कर लिया, एंड सो ऑन. सो एनी अदर क्वेश्चन विच यू फील लाइक इज स्टिल देयर जो हमें डिस्कस करना है, कोई और चीज़ जो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सूडो कोड में एक चीज़ ऐसी है जो उसने मेंशन की है और हमने यहाँ पे नहीं लिखी. क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ है और हमारे सूडो कोड में वो नज़र नहीं आ रही. व्हाट वाज दैट? टोटल मार्क्स No, no, no. Comments. What's the thing that we're missing? कमेंट्स क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन अ क्वेश्चन, you must use pseudocoder program code and add comments to explain how your code works. तो हमें यहाँ पे नीचे जाके इस जगह पे मेंशन करना कि कोई भी अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जिसकी डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट है जो हमें लगता है कि हमने बड़ा ज़बरदस्त कूल काम किया, वी जस्ट कम अप विद सम रियली ऑसम काइंड ऑफ सोल्यूशन हेयर, तो हम उसके ऊपर कमेंट करना ज़रूर चाहेंगे. जैसे यहाँ पे आप कमेंट्स के लिए आप ये चीज़ यूज़ करोगे, सिंपली इस तरह से सूडो कोड लिखोगे, आगे डैश लगाओगे और कमेंट लिखना शुरू कर दोगे. सो व्हाट वी डिड हियर, टोटलिंग ऑफ मार्क्स टोटलिंग ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट totaling of marks of all students, of each marks of each student. या हमने हर एक बच्चे के मार्क्स की टोटलिंग की, और फिर जैसे ये अभी इसको हमने बहुत खुशी के साथ डिस्कस किया था. टू reinitialize total as 0 reinitialize, initialize total as 0 total as 0 for each new student. for each new student. Nice. हमारी इंग्लिश अच्छी है. हाँ, डबल स्लैश को क्लोज भी करना पड़ेगा. नहीं ना, डबल स्लैश से आपको क्लोज नहीं करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में लगाना है. हाँ, अगर आप अगली लाइन में चले गए, मतलब आपकी कंटिन्यूएशन इतनी लंबी हो गई, तो आप फिर दोबारा डबल स्लैश लगा के ही इसको कंटिन्यू करोगे. आई नो कि देयर आर लैंग्वेजेस के, जैसे मेरी एक फेवरेट लैंग्वेज है, उसमें आप एक जो है वो सिंबल लगाते हो, फिर लिखते चले जाओ और एक और लास्ट में सिंबल लगा दो. बट मैं उस लैंग्वेज का और उस सिंबल का जिक्र भी नहीं करूँगा क्योंकि CI की राइट नाउ की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो वाई मेड योर माइंड बॉगल. तो इस तरह से करना ठीक है. दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी. सो डबल स्लैश, नीचे भी डबल स्लैश लगा के कंटिन्यू करते रहो, एंड यू हैव टू ऐड द कमेंट्स. एनीथिंग एल्स? I think this is it. Thank you so much. Remember that this is the continuation of video 1 and video 2, and me, Wafi and Adnan, maybe a few people of our other team members might join us as well, but these are the main players. Okay, तो हम इसके बाद क्या करने के लिए जा रहे हैं? 2B, yes, question number 2B, और उसके बाद IGCSE 2023, because we're thankful to India, because according to the new syllabus we had only 2 papers, A and B of specimen paper, और तीसरा IGCSE का एक्चुअल पेपर हमारे हाथ में आ गया, जिसको हम डिस्कस कर लेंगे, उस पूरे क्वेश्चन 1 and 2 को सॉल्व भी कर लेंगे. एंड गाइस, अगर आप स्पेसिमेन A, B और IGCSE को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हो, दैट वुड बी क्वाइट, आई वोंट से इनफ, बट क्वाइट गुड. वेल प्रिपेयर्ड, पेपर पैटर्न पूरा पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चेंज सिलेबस में क्या किस तरह से आने वाला. थैंक यू सो मच फॉर टिल नाउ. वी आर साइनिंग ऑफ. मी शहजादा बंदिशा, मैं मोहम्मद वफ़ी, मैं अदनान अकील, and see you again in next video. Allah Hafiz.